आज की हमारी इस वीडियो का टारगेट जो टॉपिक है हमारा वो है लिंक्स। और लिंक्स की हम पहली टाइप देखेंगे एक्सटर्नल लिंकिंग। सो मूव करते हैं टॉपिक की तरफ। अगर हम सिंपली लिंक्स की बात करें तो लिंक्स को हम हाइपर लिंक्स भी कह सकते हैं, और ये क्या होते हैं, ये यूज़र्स को अलाउ करते हैं टू नेविगेट फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। यानी यूज़र एक जगह से दूसरी जगह पे जा सके, इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे लिंक्स। और यहाँ पे हमारे पास तीन तरह की लिंकिंग होती है। नंबर वन इज़ एक्सटर्नल लिंकिंग, नंबर सेकेंड इज़ इंटरनल, एंड नंबर थर्ड इज़ ऑन पेज लिंकिंग। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक्सटर्नल लिंकिंग किस तरीके से होती है, क्या होती है, और इनको कब और कैसे यूज़ किया जाता है। तो मूव करते हैं टॉपिक की तरफ। तो एक्सटर्नल लिंकिंग क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ लिंकिंग इन विच वी कनेक्ट आवर वेबसाइट विद एन अदर वेबसाइट। इसका मतलब बहुत सिंपल है कि हम अपनी वेबसाइट को जब किसी दूसरी वेबसाइट के साथ कनेक्ट करते हैं तो इस चीज़ को हम कहते हैं एक्सटर्नल लिंकिंग। यहाँ पर आपके पास एक इमेज नज़र आ रही होगी। ये इमेज अक्सर आपने देखी होगी, शिप्स में होती हैं, और शिप को रोकने के लिए जो है यूज़ किया जाता है। अब ये क्या है? इस चीज़ को हम कहते हैं एंकर। एंकर का मतलब उर्दू में होता है लंगर, यानी वो चीज़ जिसके थ्रू आप शिप को ज़मीन के साथ कनेक्ट कर देते हैं और फिर शिप आगे मूव नहीं करता है। तो इस एक्सटर्नल लिंकिंग को अप्लाई करने के लिए हमारे पास जो एचटीएमएल में टैग होता है उसका नाम है ए स्टैंड्स फॉर एंकर। और एंकर की इमेज यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। ये जो चीज़ है ये दो चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए होता है, यूजुअली आपको शिप में नज़र आता है। तो अगर हम देखें, इसको विजुलाइज करें, तो आप कंसिडर कर लें कि हमारी ये वेबसाइट है और हम अपनी वेबसाइट से यूट्यूब को कनेक्ट करना चाह रहे हैं या फेसबुक को कनेक्ट करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल, यूज़र मेरी वेबसाइट पर आया और वो यहाँ से यूट्यूब के बटन पर क्लिक करे तो वो मेरे यूट्यूब पेज पर चला जाए, या वो फेसबुक अकाउंट के बटन पर क्लिक करे तो वो मेरे फेसबुक पर चला जाए। तो ये चीज़ कहलाती है एक्सटर्नल लिंकिंग, यानी अपनी वेबसाइट को किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से कनेक्ट करना। तो इसकी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा सिंपल है। हमारे पास यहाँ पे एक एंकर टैग यूज़ होता है, ए का टैग, और उसी के फ़ौरन बाद हमारे पास इसी ओपनिंग टैग में एक एट्रीब्यूट यूज़ होता है एचरेफ के नाम से। एट्रीब्यूट क्या होते हैं, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और एचरेफ का एट्रीब्यूट पास होता है, और एचरेफ स्टैंड्स फॉर हाइपर रेफरेंस। और इसकी वैल्यू में हम वो पाथ देते हैं जहाँ पे हमें अपने यूज़र को नेविगेट करना है, या जिस प्लेटफॉर्म को हमें अपनी वेबसाइट से कनेक्ट करना है। और सिंपली इसके ओपनिंग क्लोजिंग के बीच में यहाँ पे हमने वो कंटेंट लिख दिया जो हमारी वेबसाइट पे शो होगा। इट मीन्स कि हमें यूट्यूब हमारी वेबसाइट पे नज़र आएगा, और जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम कहाँ नेविगेट हो जाएंगे? इस पाथ के ऊपर, ये जो हमने यहाँ एचरेफ में दिया है। और नीचे एक पॉइंट है, वेयर एचरेफ इज़ एन एट्रीब्यूट हुज वैल्यू इज़ द यूआरएल। और इस यूआरएल को हम, इस पाथ को हम एब्सोल्यूट पाथ भी कहते हैं। एब्सोल्यूट पाथ या एब्सोल्यूट यूआरएल वो यूआरएल होते हैं, वो यूआरएल होते हैं जिनके थ्रू हम अपनी अपनी वेबसाइट को किसी एक्सटर्नल या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म या वेबसाइट से कनेक्ट करते हैं। तो प्रैक्टिकल की तरफ मूव करते हैं ताकि आपको ये चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएं। तो हम अपने वीएस कोड में आ चुके हैं। क्लास 13 का एक फोल्डर बना के रखा है, उसमें index.html की फ़ाइल है। अब वीएस कोड में हम अपने फोल्डर को कैसे बनाते हैं, अगर आपको ये चीज़ नहीं पता तो इसका लिंक भी मैं नीचे दे दूँगा। आप मेरी फर्स्ट सेकंड वीडियो देखेंगे तो उसमें प्रॉपर तरीके से बताया गया है कि किस तरीके से फ़ोल्डर को वीएस कोड में ओपन करते हैं, और ये बॉयलर प्लेट पूरी एचटीएमएल की किस तरीके से क्रिएट होती है। तो हम डायरेक्टली टॉपिक की तरफ चलते हैं। एक चीज़ हमने पास कर देते हैं यहाँ पे कमेंट, और कमेंट में हम लिख देते हैं एक्सटर्नल लिंकिंग। इससे मुझे ये आइडिया हो जाएगा कि मैंने यहाँ पे एक्सटर्नल लिंकिंग की है। अब लेट सपोज मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे अपनी इस वेबसाइट से जो मैं बना रहा हूँ इससे मुझे कनेक्ट करना है यूट्यूब को। सो मैंने यहाँ पे लिखा ए। ठीक है, ए से क्या आएगा? हमारा एंकर टैग, और यहाँ जस्ट आप कर देंगे इंटर। तो ऊपर इसने सजेस्ट कर दिया है आपको, यहाँ पे आप जैसे इंटर करेंगे तो ये एक एंकर टैग आपके पास बन जाएगा ओपनिंग विथ क्लोजिंग, और इसमें एक एट्रीब्यूट बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा आपके पास एचरेफ, जिसका मीनिंग है हाइपर रेफरेंस। और यहाँ पे मैंने अपना कंटेंट लिख दिया है यूट्यूब। ठीक है, अब ये यूट्यूब जो है ये मुझे वेबसाइट पे शो होगा, और ये किस वे में शो होगा ये भी आपको नज़र आ जाएगा। ठीक है, विथ अंडरलाइन एंड विथ ब्लू कलर। और यहाँ एचरेफ में मैं क्या करूँगा, मुझे लेट सपोज मैं चाह रहा हूँ जब मैं इस पर क्लिक करूँ यूट्यूब पे तो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर चला जाऊँ। अभी के लिए इतना रिजल्ट देखते हैं कि आपको यहाँ तक क्या रिजल्ट मिलता है। ठीक है, अभी आप यहाँ पे आएंगे तो देखेंगे कि हमें यूट्यूब लिखा हुआ नज़र आ रहा है, बट ये एक नॉर्मल कंटेंट नहीं है। आप जैसे इस पे माउस लेके जाएंगे, अपना कर्सर लेके जाएंगे, तो ये कर्सर चेंज हो रहा है, पॉइंटर की शेप में आ रहा है। पॉइंटर का मतलब है कि अब ये क्लिकेबल टेक्स्ट है, और यानी इसके क्लिक पर हम कहीं नेविगेट होंगे। अभी अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने से पहले आप देखें इसका कलर क्या है, कलर है इसका पर्पल, और इसके नीचे अंडरलाइन है।
ये जो है ये एंकर टैग का बिहेवियर है, वो अपने कंटेंट को वेब ब्राउज़र पे इस तरीके से रेंडर करता है। तो मैं इस यूट्यूब के बटन पे इस क्लिकेबल टेक्स्ट पे जाता हूँ, इस लिंक पे, और इस पे क्लिक करता हूँ। अभी के लिए आप देखें कि जैसे मैं यूट्यूब पे क्लिक कर रहा हूँ, मैं कहीं भी नेविगेट नहीं हो रहा हूँ, यानी मैं किस यूट्यूब के चैनल पे नहीं जा पा रहा हूँ, यूट्यूब की वेबसाइट पे नहीं जा पा रहा हूँ। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि हमने जो अपने वीएस कोड में href की जो वैल्यू है यहाँ पे कुछ भी पास नहीं किया है, ठीक है। अगर आप इसको एम्प्टी रखते हैं तो क्या होगा कि आपका जो लिंक है ना ये पर्पल कलर से शो होगा, जिसका मतलब है कि ये लिंक विजिट हो चुका है, यानी इस पर क्लिक हो चुका है, ठीक है। अब लेट सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अगर आप यहाँ कोई भी पाथ नहीं लिख रहे तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप रख सकते हैं टेम्प्रेरी वैल्यू हैश, ठीक है। जब हम एचएरएफ में कोई वैल्यू पास नहीं करते तो हैश रख देते हैं, जिसका मतलब सिंपली है कि आपका ये जो इसको रिफ्रेश करते हैं, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने से पहले देखें जब हमने हैश लिखा तो यहाँ पे कलर इसका हो गया ब्लू। ब्लू का मतलब है कि ये जो लिंक है अभी एक्टिव है। एक्टिव का मतलब ये है कि ये अभी विजिट नहीं हुआ है, ठीक है, यानी अभी तक इस पर क्लिक नहीं किया है मैंने। तो मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो क्या होगा कि ये पर्पल हो जाएगा। पर्पल का मतलब है कि ये विजिट हो चुका है, ठीक है। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस के केस में आता है कि अगर आप एचएरएफ में कोई वैल्यू पास नहीं कर रहे हैं तो आप उसमें हैश लिखकर उसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। बट मैं चाह रहा हूँ यूट्यूब पे जाने के लिए, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, हम यहाँ पे गए, हम यहाँ से यूट्यूब पर चले जाते हैं। तो हम यहाँ यूट्यूब पर आ चुके हैं, और यूट्यूब पर आने के बाद अगर आपको ये डायरेक्टली यूट्यूब का ये मतलब बिल्कुल आपको यही इंटरफेस चाहिए और यही वेबसाइट यानी यूट्यूब का जो यूआई आपको फर्स्ट टाइम में शो हो रहा है, एग्जैक्ट आपको यूट्यूब का प्लेटफॉर्म चाहिए एज इट इज़, तो फिर हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा, ये ऊपर टॉप पे आपको मिल रहा है यूआरएल, इस पर आप क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करेंगे तो ये पूरा जो है यूआरएल आपको दे देगा, ठीक है। आप इसको कॉपी कर लें सिलेक्ट ऑल करके। कॉपी किया हमने, कॉपी करने के बाद जस्ट क्या करना है, हमने जस्ट वीएस कोड में जाना है और यहाँ एचरेफ में हैश की जगह पे इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। ये हमारा है एब्सोल्यूट पाथ। इससे क्या हो रहा है कि हमारी यूट्यूब कनेक्ट हो गई है। तो हम जाते हैं अपने ब्राउज़र पे, तो रिफ्रेश करते हैं, और यहाँ से जब मैं इस यूट्यूब पे क्लिक करूँगा तो देखिएगा मैं अपने यूट्यूब के पेज पर जो है मूव कर जाऊँगा, नेविगेट हो जाऊँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने उस पर क्लिक किया यूट्यूब पे, तो ये हमारी यूट्यूब की जो वेबसाइट है ये ओपन हो गई है। अब इन केस फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हैं कि डायरेक्टली आपके यूट्यूब अकाउंट पे चला जाए यूज़र, जैसे उस पर क्लिक करे, तो उसके लिए आपने सिंपली क्या करना है, सबसे पहले अपने पेज पे चले जाना है। और जैसे ही आप पेज पे चले जाएंगे अपने, अब मैं चाह रहा हूँ कि यूज़र जो है जब मेरी वेबसाइट पे यूट्यूब के बटन पे क्लिक करे या उस लिंक पे क्लिक करे तो वो मेरे चैनल पर आ जाए। तो सिंपली हमने क्या करना है, जब मैं अपने चैनल पर आ गया तो ये मेरे चैनल का डैशबोर्ड है, यानी कि यूआई जो मुझे शो हो रहा है मेरे चैनल का। अब ये वाला जो लिंक है इसके ऊपर, तो इसमें देखें एंड में मेरे चैनल का नाम आ रहा है। तो इस तरीके से आपका अगर कोई चैनल है तो आप इस तरीके से अपने चैनल को भी कनेक्ट कर सकते हैं। मैं इस बात को सिलेक्ट करता हूँ, कॉपी करता हूँ, और यहाँ से बैक चले जाते हैं ताकि हम वापस अपनी वेबसाइट पर आ जाएँ। तो ये हम वापस अपनी वेबसाइट पर आ गए, और वीएस कोड में आते हैं, और इस बात की जगह इसको कमेंट कर देते हैं, और इसकी जगह पे हम लिख देते हैं वो वाला पाथ जो हमने कॉपी किया है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, youtube.com पे जाके एच स्क्वायर डेवलपमेंट पे यूज़र नेविगेट कर जाएगा जब इस यूट्यूब के जो लिंक है इस पर क्लिक करेगा, ठीक है। तो आके देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं। यहाँ से अब मैंने इस यूट्यूब के लिंक पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो मैं कहाँ नेविगेट हो जाऊँगा, एच स्क्वायर डेवलपमेंट पे, जो पाथ मैंने यहाँ पे सेट किया हुआ है। तो आप देख रहे हैं टॉप पे एच स्क्वायर डेवलपमेंट भी लिखा हुआ आ रहा है, तो डायरेक्टली मैं यहाँ भी नेविगेट हो गया अपने यूट्यूब चैनल पर। तो इसी तरीके से आप अगर अपनी वेबसाइट पे चाहते हैं कि भाई यूज़र जैसे ही आपकी वेबसाइट पर आए और यूट्यूब बटन पे क्लिक करे तो वो आपके यूट्यूब चैनल पर पहुँच जाए, तो इस तरीके से आप यूज़र को अपने यूट्यूब चैनल पर नेविगेट करवा सकते हैं। तो बैक करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।